कमला नारायण ट्रस्ट द्वारा कराया गया कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह। 22 प्रतिभाएं हुई सम्मानित। कमला नारायण ट्रस्ट द्वारा मयूर विहार कॉलोनी में एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह वर्मा, जिन्होंने कहा कि साहित्य को जीवंत बनाए रखना समाज के जागरूक लोगों का काम है। ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष सुनील सहारा, ट्रस्टी धर्मेंद्र पटेल, ट्रस्टी सदानंद वर्मा, दूरसंचार एसडीओ अनिल कुमार वर्मा ने माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर कुमार पुष्पेंद्र की वाणी वंदना से कवि सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। किरण वेदी, भारद्वाज कवि, प्रदीप महाजन, ओज कवि डॉक्टर ओपी वर्मा ओम, कवि अजय प्रधान, कवित्री डॉक्टर सत्या सिंह, कवि डॉक्टर अमरीश अंबर, कवि सम्मेलन संयोजक गीतकार प्रदीप सारंग ने अपनी अपनी कविताओं से लोगों को आनंदित किया और खूब तालियां बटोरी। मुख्य अतिथि अवनीश पटेल, सदस्य विधान परिषद, और विशिष्ट अतिथि अंगद कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान देने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंग, वस्त्र, प्रतीक चिन्ह और उपहार देकर सम्मानित किया। और कवि प्रदीप सारंग व आयोजक सुनील वर्मा के सामाजिक कार्यों की सराहना की और अंगद कुमार सिंह ने खराब रोड देखकर अपने संबोधन में खराब रोड को शीघ्र बनवाने का आश्वासन दिया। मुख्य अतिथि एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि एमएलसी अंगद कुमार सिंह द्वारा 22 ऐसे कर्मशील विभूतियों को सम्मानित किया, जिन्होंने अनुकरणीय कार्यों से जनपद का नाम रोशन किया है। सम्मेलन में आए हुए लोगों ने सुनील सहारा की काफी सराहना की। चेहरे की मुस्कान देखकर मन हो जाता था विवल, जिन्हें देखकर खड़े किए थे सुख सपनों के राजमहल। बूढ़ेपन में इन सब ने ही तोड़ा आस भरोसा है, अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है, अपने से पहले ही हर दिन जिनको थाल परोसा है। जिन्हें सुलाने को छुटपन में, जिन्हें सुलाने को छुटपन में रात रात ना सोती है, आज उन्हीं के कारण ममता होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। गीत का पहला बंद। 9 महीने तक गर्भ में माँ बच्चे का बोझ उठाती है, प्रसव वेदना की प्रचंडता खुशियों हित सह जाती है। प्रधान जी बहुत विरोधाभासी छंद है। एक ही छंद में हमने चांद को पुल्लिंग बना दिया, लेकिन पूर्णवासी को स्त्रीलिंग। जैसे जैसे हर दिन बढ़ता जाता था, देख देख खुशियों का पारा पल पल चढ़ता जाता था। ले आए वे पूर्णमासी, ले आए वे पूर्णमासी, ले आए वे पूर्णमासी, घर में हो गया उजाला कम। पूर्णमासी बहू ले आए वे पूर्णमासी, लेकिन घर में हो गया उजाला कम। उनके ही माँ बाप बेचारे पड़े बिलखते वृद्धाश्रम, उनके ही माँ बाप बेचारे पड़े बिलखते वृद्धाश्रम। ये तो अजय प्रधान जी की आयन आयन है, पूछे है मतदाता ज्ञानी का हो तो यज्ञ की लड़ी जाई, लड़ी जाई। हम हूँ प्रधानी का हो तो हम हूँ लड़ी जाई। हमारे गांव में लाला करबे घोटाला नहीं करबे घोटाला, रामुतीना नहीं करबे घोटाला, पैसा निकलेगा बना नहीं नाला। खाइत कसम काका, खाइत कसम करबे नहीं मनमानी का हो तो काका लड़ी जाई। हम प्रधानी का हो तो काका लड़ी जाई, अब की प्रधानी का हो तो काका लड़ी जाई। भाई बड़ा का नींद व्यवहार है।
तो उनके द्वारा कुछ ढेर लागत रहा है चुनाव यह पहचाने को यह जो पहचान ले आधा चुनाव जीत गया मोरे तो काकी कहा गौवा में ठौर ठौर लगवई बैलाइट बड़की लगवई बैलाइट सांसद जी वाले नची साहब बुलाए में याद आ रहा है काले मांग लिया गौवा में ठौर ठौर लगवई बैलाइट लेखपाल सचिवों का रखबे टाइट इन्हों से कहू कहिया इनसे ना कहू कहिया होई परेशानी का हो तो काकी लड़ी जाए हम प्रधानी का हो तो काकी लड़ी जाए अब की प्रधानी कि माँ का पिया था दूध और तू बड़ा हुआ चलना सिखाया माँ ने जब तू खड़ा हुआ हाथ पकड़ उनका घुमाते हो तुम कभी क्या हाथ पकड़ उनका घुमाते हो तुम कभी बताओ जरा संतानों जिस तरह बचपन में माता पिता को छोड़ तुम पत्नी के हो लिए विवाह के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जी कि माता पिता को छोड़ तुम पत्नी के हो लिए यदा कदा के काम नौकरों ने है किए हाथों से उनको अपने खिलाते हो तुम कभी हाथों से उनको अपने खिलाते हो तुम कभी बताओ जरा संतानों क्या कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो वाह खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो हाँ। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना और बिना मेकअप के तुम कौड़ी की तीन लगती हो प्यार लिया खुशियां हजार दी इमोशनों के कारण में बूढ़ा नहीं और डाबर चवन प्राप्त अच्छा तो आगे आने जा रहा है तो बात सुंदर पड़ोसनों के कारण में बूढ़ा नहीं मैंने समझी से कहा मेरा यह मानना है बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए और धन वन की नहीं है कोई भी डिमांड पर समधन तंचवा जवान होनी चाहिए साक्षी बन गया उस बैठक का घटना घटी रहा विशाल उसी सभा में माइकल डायर भाषण देकर बैठा था और सत्ता की चकाचौंध से अपनी धुन में ऐठा था तभी एक पिस्तौल गुर्राई धड़ाम से उगली अपनी गोली तो धंसकर माइकल के सीने में भारत माँ की जय बोली तो गोली भारत माता की दूसरी गोली निकल लाल से उसका सीना फाड़ दिया रंग बसंती चोला के संग वंदे मातरम गान किया और प्रेम रस राष्ट्र का भोले वंदे मातरम और राम रहीम जहाँ बसते हो साथ साथ और वहाँ की पवन वायु डोले वंदे मातरम और वाक बूंद देश का जो करते हो अपमान और उन बंद चश्मों को खोले वंदे मातरम उन बंद चश्मों को सुंदर कितना शीतल बाबा का गाँव आज भी याद बहुत आती है पकड़ी वाली छाँव कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का गाँव सुबह सुबह गौरैया आए बैठ बड़ेर पे गाए और अम्मा प्यार से लालच दे के हमको सुबह जगाए हमको सुबह जगाए और बैठ सहन में काला कौआ बोले काम जो दूर है वो अभी तुम्हारे पास होगा
श्रीहीन पतझड़ में खिला मदमाश होगा, सिर्फ दोनों पाँव में दूरी बढ़ा दो, कश्मीर कलकत्ता यही मद्रास होगा। वाह जल्द उतर आना, राम का मंदिर बन जाना, त्रिशत घर जल्द उतर आना, कृपा का अनुपम निस्संदन, जयति जय जय रघुकुल नंदन। वाह वाह। सदियों पूर्व विदेशी ने या सदियों पूर्व विदेशी ने या रूप विकृत कर डाला, लगता था जो संप्रभुता पर दाग चिढ़ाने वाला। सदियों पूर्व विदेशी ने आरूप विकृत कर डाला, लगता था जो संप्रभुता पर दाग चिढ़ाने वाला। बच्चा बच्चा चाह रहा था, बच्चा बच्चा चाह रहा था, बच्चा बच्चा चाह रहा था निर्विवाद निपटारा, बच्चा बच्चा चाह रहा था निर्विवाद निपटारा। हल या द्वंद्व हुआ कुछ वैसे कोई न जीता हारा। तो विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष वर्मा जी, मंचासीन सभी हमारे कवि मनीषी, संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े रिश्ते जो हमारे बहनों रखते हैं, अजय प्रधान जी, अमरीश अम्बर जी, सभी हमारे कवि मनीषी, सामने बैठे हुए हमारे पिता तुल बुजुर्ग नौजवान सब, वो भी खैर हमारे रिश्तेदार हैं कि यह कार्यक्रम का आयोजन आपने किया और ये गुलदस्ता जो आपने सजाया है इसकी बधाई के पात्र हैं। जो ताला लगा हुआ है तो हम चाहते हैं कि आप हमेशा सबका सहारा बने, इसलिए हम दुआ करने आए। हमारे बीच में हमारे भतीजे बैठे हुए हैं हमारे, हम चाहते हैं कि इनका भी स्वागत हमेशा काम करते रहे। एक बार पुनः चूंकि आपके बीच में हम बाधा न बने, एक बार पुनः और सुनील सहारा जी को इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि यह कार्यक्रम जो आयोजित किया है, आप बधाई के पात्र। धन्यवाद सर। पुकारा तो है माँ कह के, मगर क्या माँ उसे माना, फड़कने दो भुजाओं को, लहू को खोल जाने दो, फड़कने दो भुजाओं को, लहू को खोल जाने दो, बचा लो माँ की इज्जत को, तिरंगा तब लहराना, फहराना माँ की इज्जत को, तिरंगा तब ही लहराना। तेरे आंगन सजाने से नहीं वो राम आएंगे, भजन कीर्तन भी गाने से नहीं वो राम आएंगे। तो कैसे आएंगे? तेरे भजन कीर्तन भी गाने से नहीं वो राम आएंगे। जरा सी बात है पर क्यों समझता ही नहीं प्राणी, जरा सी बात है पर क्यों समझता ही नहीं प्राणी। बना लो मन अयोध्या सा, स्वयं चल राम आएंगे, बना लो मन अयोध्या सा, स्वयं चल राम आएंगे। भावे उजर बसनवा, मनवा भावे चरणन कमल, भंवर सुख पावे चरणन कमल, भंवर सुख मन मोरा में मदन मतवाला, मोरी शारदे तुम्हारा रूप है निराला, मोरी शारदे।
और हम सब कवियों की तरफ से एक पुष्प। तुम्हारे चरण बस ज्ञानी ध्यानी कवियन कह मुनियन के दुनिया मन मोरा महके मोरी सार दे। कवि कैसा लगा, कविता कैसी लगी? अरे वाह, गाँव की खूबी। माटियों के पड़ा के बने देखो घरवा, लीप के तई लैया में सब गोबरवा, लैया में गोबरवा। शीत शीत लागे और नाही कीट कीरवर के जाल गोरी। वाह 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 गए आपन गौवा बेमिसाल गोरी। परंतु कर्मचारी बन गए, 100-200 को सिखाने में मदारी बन गए। हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान, हमको ही एमडीएम का रखना है पड़ता ध्यान। पाठन पठन को छोड़ के भंडारी बन गए। और अब टालनी होगी और धूल पशु बाजारों की खंडालनी होगी। बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों, बच्चों को मिले शुद्ध दूध इसलिए मित्रों। अध्यापकों को भैंस भी अब पालनी होगी। कह रही सरकार वो हर काम सुनेंगे, ऐसा मिला फरमान कि सिर अपना धुनेंगे। हर एक कार्य करने में शिक्षक हुए निपुण। निपुण अभियान हमारे यहाँ चलता है, बच्चों को निपुण करना है। बच्चे निपुण हो ना हो लेकिन हम लोग हो गए। जो कह रही सरकार वो हर काम सुनेंगे, ऐसा मिला फरमान कि सिर अपना धुनेंगे। हर एक काम करने में शिक्षक हुए निपुण। अब हो गया देश वो कुत्ते भी गिनेंगे। यदि चाहते हो प्यार और भी बढ़े तो फिर कभी कभी शॉपिंग कराना भी जरूरी है। और किसी बात पे कहीं जो श्रीमती जी रूठ जाए, उन्हें खुश करना मनाना भी जरूरी है। और ससुराल पक्ष की जो बात कहीं चल जाए, श्रीमती से तब हार जाना भी जरूरी है। और सुख शांति चाहते हो घर में बनी रहे तो पत्नी की हाँ में हाँ मिलाना भी जरूरी है। तो जो रहेंगे उनका भी सम्मान होगा, जिसमें पूजा पाल नहीं आ जा पाई है। एक लड़की अभी हैदरगढ़ की अगली पंक्तियों में बजाइएगा कि बादल बनूं तो छाया करूं नित अवध में, वायु बन के समाऊं हर संत वाणी में, वायु बन के समाऊं हर संत वाणी में। और माटी जो बनूं तो आप भक्तों की चरण रज उड़ता में घूमूं उन्हें। तो हम मैं जी हाँ, बहुत कुछ बदल गया है। वैसे अब कब सम्मेलन सुनने का ढंग भी बदल गया है। काफी लोग पीछे तो क्या करते थे, जो दादा बाबा होते थे उनको डंडा में बांधते हैं कि कोई आदमी घर में घुसा है। लोग लिखे रहते हैं दरवाजे पे कुत्तों से सावधान। और हमको पता ही नहीं चलता इस घर में कुत्ते रहते कि आदमी रहते हैं। आओ गले लगाएं शिकवे गिले भुला कर, आओ गले लगाएं। तुम कुछ करीब आओ, कुछ हम करीब आओ। क्या बात है कुछ तुम करीब आओ, कुछ हम करीब आए। आपस में आओ मिलकर अपना जहां बनाए। अब आया ना कोई दिल है, शरीर लेके आए कि जिस्म तो सभी आया ना कोई दिल है। दोस्त एक ही दो हैं, दुश्मनों की महफिल है। दोस्त एक ही दो हैं, दुश्मनों की महफिल है। दोस्ती छलावे का एक नया बहाना है। वाह, हमने देखा
कि दोस्ती छलावे का एक नया बहाना है। इस बहानेबाजी में कौन कौन शामिल है, इस बहानेबाजी में कौन कौन शामिल है। बलम चलो खेते, बलम चलो खेते, मबोई बजरा 4 महीना पकती माँ लगी है, 4 महीना पकती माँ लगी है। बिचा बिचा बो दिया मटरा, बिचा बिचा बो दिया मटरा, बलम चलो खेते मबोई बजरा, बलम चलो खेते मबोई बजरा। अब की हमले पे कमर कर धनिया, अब की हमले पे कमर कर धनिया। सासू कला देवे चदरा, सासू कला देवे चदरा, बलम चलो खेते मबोई बजरा, बलम चलो खेते मबोई बजरे। वो देख हमारे रब ना पहुंच पाए, सूरज ना पहुंच पाए, सूरज की किरणें ना पहुंच पाए, वहाँ हमारे कवि पहुंच सकते हैं, उनकी विचारधाराएं पहुंच सकती है, पहुंचती है। उन विषयों को भी आप उठाते हैं, निश्चित रूप से आप समाज को एक दिशा देते हैं। ऐसे हमारे महान कवि यहाँ मंच पर विराजमान हैं, उनको मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और अपनी धरा पर, क्योंकि मयूर बिहार में ही मैंने अपनी राजनीति में जब एमएलसी बना तो यहीं पे मेरा कार्यालय खुला था, इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित इनकी चर्चा न की जाए, अलग से चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि चर्चा थोड़ी लंबी होनी चाहिए। मैं एक छोटे से जनपद का सदस्य विधान परिषद हूँ। हमारे मुख्य अतिथि इस तरीके के 7 जनपद जो भारी भरकम जनपद है, तो 7 जनपद के, और वो भी सभी पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई अवनीश सिंह पटेल जी का मैं स्वागत करना और अभिनंदन करता हूँ। बड़े भाई तो है क्योंकि 7 जनपद की आप एमएलसी, हमसे पहले एमएलसी बने। हमारे क्रीड़ा भारती में आप हमारे प्रांत के अध्यक्ष थे, तब मैं आपका उपाध्यक्ष था। आप हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो मैं आपका उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का, इसलिए आप बड़े हैं तो बड़े रहिए। मेरे सामने बैठे हुए सभी कवि प्रेमियों का, जो कविता के प्रेमी हैं, सबका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं जब आ रहा था तो जैसे इस गली में मुड़ा तो मेरे को आभास हुआ कि हमको क्यों बुलाया गया। हमको लग गया कि इतनी उबड़ खाबड़ सड़क है, हमको बुलाया गया है, तो आप लोग कुछ कहें उससे पहले मैं आपको वादा करता हूँ कि 2-4-5 महीने में ये सड़क बन जाएगी। समाज सेवा, समाज के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है ऐसे आदरणीय एमएलसी अंजय सिंह जी। मंच पर उपस्थित कवि डॉक्टर कुमार पुष्पेन जी, किरण भारद्वाज जी, मंचासीन डॉक्टर ओपी वर्मा जी, डॉक्टर खुशीराम वर्मा जी, अजय प्रधान जी, एडवोकेट सुनील मौर्य जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। और जो मंच का संचालन अभी कर रहे थे, वैसे तो मैं ये कहूं कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले मेरे अभिभावक की तरह सारंग जी, क्योंकि मैं उनको लगातार देखता रहता हूं जिस तरह से वो कार्यक्रम और साहित्य के प्रति उनकी रुचि है। मुझे लगता है बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो साहित्य को अपना मान के उससे प्रेरणा लेते हुए साहित्यकारों का सम्मान करते हुए, मैंने उनको पहली बार बाराबंकी में देखा था, तब से मैं उनका सम्मान करता हूँ। ऐसे आदरणीय प्रदीप सारंग जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित जन, मीडिया के बंधु और जिनको अभी सम्मान मिला है, मुझे लगता है ये सम्मान के लिए कोई भी चीज़ चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, लेकिन सम्मान पाने वाला और सम्मान देने वाला दोनों सम्मान पाते हैं ऐसे व्यक्ति को सम्मान करके। तो मैं आभारी हूँ पुनः इस मंच का। निश्चित तौर पर ऐसे आयोजन जब होते हैं तो समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जब पहचान मिलती है तो समाज और सरकार दोनों मिलते हैं, और जब समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में उन्नति होना स्वाभाविक है।
जब हम समाज के लोग उन लोगों का जो अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको पहचान देते हैं, वैसे ही जो राजनेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं उनको जब जनता सम्मान करती है तो वो अच्छा काम करने के लिए और प्रेरित होते हैं। तो ऐसे आयोजन निश्चित रूप से समाज के उस वर्ग को जिसको लगता है कि नहीं मेरे लिए काम करने वाला कोई नहीं है, तो जो उनके लिए काम करे उसका, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं कम से कम वो सम्मान तो करें। ऐसा आयोजन सुनील जी ने किया। मैं चाहता हूँ कर्तव्य भाव से उनका अभिवादन करें।